भलाई महासंघ के सदस्य आज बड़ी संख्या में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। महासभा के अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए देपालपुर में लैंड जिहाद का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि देपालपुर में शासकीय जमीन पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के पहले कब्जा किया गया, उसके बाद उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे बेच दिया गया। इस दौरान करीब 18 करोड़ का सौदा हुआ। भलाई महासंघ ने आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े में कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। संगठन के द्वारा इस मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की गई है। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भलाई महासंघ के पदाधिकारियों से ज्ञापन लेते हुए इसकी जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चुनावदा की 34 बीघा जमीन जो कि शासकीय भूमि है, चरनोई की भूमि है, उसको करामत खान जैसे चरमपंथियों के द्वारा, अब्दुल खान जैसे चरमपंथियों के द्वारा, नौशाद खान जैसे चरमपंथियों के द्वारा, मुख्तियार खान, आजम खान, जुबेदा बी, बाबू खान, हिदायत खान, रज्जाक खान जैसे कई लोग, इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके इस जमीन पर अतिक्रमण करके जो है अपने नाम करा ली और इस जमीन को 2 बार बेच दिया गया, जबकि इस जमीन का नामांतरण 2 बार खारिज किया गया माननीय शेखर चौधरी के द्वारा। उसके बाद में लोकेश जी आहूजा तहसीलदार जब आए नए तो उन्होंने भी नामांतरण कर दिया, धर्मेंद्र जी चौकसे आए उन्होंने भी नामांतरण कर दिया। और बुरी बात यह है भ्रष्टाचार की कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो आदेश, ये रुणावदा गाँव है, देपालपुर तहसील के अंतर्गत आता है और एक ही क्रमांक के 2 आदेश जारी किए गए हैं, उनकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आदेश में यह कहा गया है कि ये चरनोई की भूमि है, शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है। एक आदेश में यह कहा गया है ये निजी भूमि है, हिदायत खान की भूमि है, रज्जाक खान की भूमि है, जुबेदा बी की भूमि है। आपने पहले भी शिकायत करी थी क्या? इसमें पहले नहीं हुई थी, इसमें पहली बार मैं कर रहा हूँ शिकायत। इसके पहले एक किसान हमारा यहाँ पर जन सुनवाई में, दलित किसान ने लैंड जिहाद को लेकर यहाँ पर सुसाइड किया था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें अभी तक 6 महीने हो गए उस व्यक्ति को मरे, किंतु पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी को आरोपी बनाया नहीं। आखिर उस आदमी ने, यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मौजूद था, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, यहाँ पर आकर उनने एसिड पिया, उसकी मृत्यु हो गई, किंतु उसके बाद भी अभी तक कोई आरोपी नहीं बनाया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। तो उस बात को भी मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष किया। अभी उन्होंने बोला है, अपर कलेक्टर मैडम रोहिणी, उनका नाम मैं भूल गया, अपर कलेक्टर मैडम आई थी, उन्होंने बोला कि माननीय कलेक्टर से बात करेंगे। मैं उनका वेट कर रहा हूं, यदि अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो फिर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जमीन बिक चुकी है? जमीन एक बार 12 करोड़ में बिकी, एक बार 18 करोड़ में बिकी और ये 12 करोड़ रुपए जकात में जाएंगे, जकात से मदरसे में जाएंगे और मदरसे से आतंकवादियों को फंडिंग होगी, देश का नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा। ये तो मैं कह ही रहा हूँ। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भलाई महासंघ। भलाई संघ के अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें लैंड जिहाद को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि देपालपुर के गांव में कोई सरकारी भूमि का नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया गया है, तो उसको लेके उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम? मेरा नाम रोशनी वर्धमान, संयुक्त कलेक्टर इंदौर। थैंक यू।